मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके इस बेल आइकॉन को दबाइए। फेयर एंड लवली को आग में जलाने के बाद क्या हुआ ये तो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल वह थोड़ी सी गर्म हो जाए उतनी देर में हम इसकी दूसरी चीजों का जायजा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा और आपको अपनी इस वीडियो में वेलकम कहती हूं। फेयर एंड लवली के मशहूर नाम से तो आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे और इससे भी ज्यादा वाकिफ होंगे कील मुहासों, एक्नी और पिंपल से। दरअसल एक्नी और पिंपल एक बहुत बड़ा मसला है जो मुख्तलिफ सूरतों में तकरीबन हर एक के साथ पेश आता है। फेयर एंड लवली 1978 में इंडिया में पहली दफा लॉन्च की गई। फेयर एंड लवली रेगुलर क्रीम के अलावा बहुत सी इकसाम में खास मकासद के लिए मार्केट में अवेलेबल है। ये दुनिया के तकरीबन 30 ममालिक में बाज़ाब्ता तौर पर अवेलेबल है, जिनमें एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका खास तौर पर शामिल हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें अल्कोहल, शराब बिल्कुल शामिल नहीं है। इसमें जितनी किस्म की भी चर्बी या ऑयल शामिल किया जाता है वो तमाम सब्जियों और असली रिसोर्सेज से लिया जाता है और किसी भी किस्म का नुकसानदेह इंग्रेडिएंट इसमें शामिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से न सिर्फ फेयर एंड लवली ग्लोबली स्किन के लिए सेफ मानी जाती है बल्कि उन एजेंसियों से भी अप्रूव्ड है जो स्किन की सेफ्टी के प्रोग्रामों में हिस्सा लेती हैं, जैसे BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वगैरह। इसके अलावा दूसरी कॉस्मेटिक कंपनियां भी फेयर एंड लवली को वैलिडेट करती हैं। एक्नी और पिंपल्स के हवाले से बात करते हुए फेयर एंड लवली के प्रोडक्ट्स में से मैंने चूज किया है एंटी मार्क्स फेयरनेस फॉर पिंपल प्रॉन स्किन। एक्नी प्रॉन स्किन के लिए मेरे तजर्बे के मुताबिक बहुत कमाल की चीज है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसकी गिनती ही मुश्किल है। एक्चुअली ये एक इंडियन प्रोडक्ट है और यहाँ मुंबई का पोस्टल एड्रेस भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ एक और बात क्लियर करती चलूं कि फेयर स्किन क्या होती है। फेयर स्किन का मतलब गोरी चिट्टी स्किन हरगिज नहीं है। बहुत से लोग फेयर स्किन का मतलब व्हाइट स्किन समझ लेते हैं। फेयर स्किन सांवली भी हो सकती है। इसका मतलब है बिल्कुल साफ, शफाफ और दिलकश जिल्द। जैसे कि स्क्रीन पर भी आप फोटो देखेंगे तो बिल्कुल व्हाइट नहीं है बल्कि थोड़ा सा सांवला है, लेकिन स्किन बिल्कुल बेदाग और स्पॉटलेस दिख रही है। ये नीचे एक चेक मार्क नजर आ रहा है कि ये क्रीम डर्मा टेस्टेड स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पास्ड है। यहाँ पर उन्होंने इसको अप्लाई करने के बाद इसके एक्शन का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है कि स्टेप 1 में पिंपल स्पॉट को फेड करती है, इसके बाद स्टेप 2 में पिंपल को निशान छोड़ने से रोकती है और रिजल्ट्स में पिंपल स्पॉट को गायब कर देती है। इस साइट पर इसका 0 स्पॉट मीटर भी दिया हुआ है कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका पिंपल गायब हो जाता है। इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले अपना फेस वॉश कर लें। ये याद रखें कि जब भी कोई क्रीम या मास्क वगैरह लगाएं तो फेस को वॉश कर लिया करें, वरना बाजुकात आपके चेहरे पर इरिटेशन होने लगती है। किसी भी अच्छे फेस वॉश से स्किन वॉश कर सकते हैं, वरना फेयर एंड लवली का अपना फेस वॉश भी है, इससे भी वॉश कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इसको अप्लाई करने का सही तरीका। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। इसको आप दिन में 2 दफा अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका ये है कि उंगली पर लगाएं और जितने हिस्से पर लगानी हो वहाँ छोटे छोटे डॉट्स लगाएं। फिर हल्का मसाज कीजिए। इस तरह क्रीम पूरे एरिया पर बराबर लग जाती है। दूसरी दफा रात को सोते वक्त हल्का मसाज करें और जिस जगह निशान या पिंपल हो वहां उंगली पर लगाकर थोड़ी ज्यादा इस तरह लगा दें और ऐसे ही छोड़ दें। ऐसा करने से बड़ा पिंपल भी सुबह तक डाउन हो जाएगा। ये स्किन पर लगाने के बाद बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगी और बिल्कुल सॉफ्ट सी फीलिंग देगी।
अब देखते हैं कि गर्म होने वाली करीम का क्या हुआ। इसने बिल्कुल आग नहीं पकड़ी और पिघल कर बह गई। इसको गर्म करने का कोई खास मकसद नहीं था, जस्ट फॉर फन गर्म की गई थी। उम्मीद करती हूँ एक ही हफ्ते के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मैं करवा चुकी हूँ। इसके अलावा पिंपल्स के हवाले से और भी बहुत सी वीडियोस ला रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो के मुतालिक किसी किस्म का सवाल या तजवीज़ हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन तोड़ दें। इसके अलावा आज का सवाल ये है कि आपको घर के कामों में कौन सा काम सबसे मुश्किल लगता है। ऑप्शन है घर की सफाई करना, चक्की से आटा पिसवाना, बाजार से दही लाना, अपनी सासू माँ को चाय बना कर देना, या कोई और। तो जल्दी नीचे सबसे पहले मेरे फीचर कमेंट में रिप्लाई कीजिए और ना सिर्फ अपने ख्यालात दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, बल्कि दूसरों के ख्यालात को भी जानिए। तो इस सोशल एक्टिविटी में जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए और अपने आइडियाज को वसअत दीजिए। मजीद अगली वीडियो में पूछे जाने वाले सवाल की सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि वो किस बारे में पूछा जाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।